आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आपके मन में हर एक समय एक सवाल उठता है कि सरकार नोटों की छपाई भरपूर मात्रा में करके हमारी महंगाई क्यों रुक नहीं सकते। तो फ्रेंड, और इस विषय के बारे में इस वीडियो में बात की गई है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पूरी विषय के बारे में आप जान जाओगे। तो फ्रेंड, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे बटन को ऑल कर दीजिए आपके पास वीडियो को सबसे पहले पहुंचाने के लिए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड। और वीडियो को देख के कैसा लगा जरूर कमेंट बता दीजिए। और चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कोई देश अधिक नोट छापकर बन सकता है अमीर? जाने नोटों की प्रिंटिंग के पीछे का गणित। आइए नोटों के पीछे के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के पास पहुंचा देते हैं और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए जानते हैं। देश और दुनिया कोरोना वायरस की वजह से अभूतपूर्व संकट में जूझ रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन लागू है। इससे लोगों की जीविका पर बहुत अधिक असर पड़ रहा है। दुनिया भर के अधिकतर देश में लोगों अपनी सरकार से सीधा मदद मांग रहे हैं और वो एक सीमा तक ही राहत पैकेज दे सकती है। ऐसे में कोई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि किसी भी देश के पास नोट छापने की अपनी मशीन होती है तो वो बड़ी संख्या में नोट छापकर गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को क्यों नहीं बांट देता है। तो इसके साथ ही एक और सवाल होगा कि गरीब देश अधिक से अधिक नोट छापकर अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं। तो ऐसे में हमने एक्सपर्ट के बात करके इस बारे में जानना चाहा कि आखिर केंद्रीय बैंक या सरकार के अधिक नोट छापने पर देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। नोट की छपाई को लेकर क्या है आदर्श स्थिति, जान ले। कोई भी देश सामान्य जीडीपी के 2 से 3% के बराबर नोट छापता है। इस कारण अधिक नोट छापने के लिए जीडीपी को बढ़ाना जरूरी होता है और जीडीपी बढ़ाने के लिए विनिर्माण से सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि व्यापार घाटे को कम करने होता है। जानी मानी अर्थशास्त्री विद जागीरदार से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम इस बात को जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में स्थितियों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं कि इन दोनों देशों की सरकारों ने कर्ज के निपटाने के लिए बड़े पैमाने पर नोट छापे। हालांकि आर्थिक वृद्धि सप्लाई और डिमांड के बीच नहीं होने के कारण इन दोनों देशों में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि अफ्रीकी देश और जिम्बाब्वे और दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अधिक नोटों की प्रिंटिंग की। हालांकि इन देशों ने नोटों की जितनी अधिक छपाई की, महंगाई उतनी अधिक बढ़ गई और ये दोनों देश यानी बहुत अधिक महंगाई के दौर में पहुंच गए। वर्ष 2008 में जिम्बाब्वे और महंगाई दर में की वृद्धि दर्ज की गई है। क्या कारीगर नहीं है अधिक नोट छपाई का मॉडल? इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार या केंद्रीय बैंक अगर अधिक नोट छापकर सबके साथ हाथ में बांट देंगे तो सभी के पास पैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर सामान का उत्पादन थम गया है तो आपूर्ति में दिक्कत हो तो महंगाई का बढ़ना तय है। जागीरदार के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में ही भी हालात ऐसे हैं कि उत्पादन टॉप है, आपूर्ति प्रभावित हुई है, अनिश्चितता के कारण डिमांड नहीं है। ऐसे में सरकार एक सीमा तक ही लोगों के हाथों में पैसा दे सकती है। क्या अधिक नोट छापने पर करेंसी के वैल्यू रेटिंग्स पर पड़ता है असर? जागीरदार ने कहा कि एक सीमा से अधिक नोट की छपाई से देशों की करेंसी की वैल्यू घटती है, साथ ही रेटिंग्स एजेंसियां भी देश की रेटिंग घटा देती है। इससे सरकार को दूसरे देशों के कर्ज मिलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही सरकार को ऊंची दरों पर कर्ज मिलता है। क्या इस सिद्धांतों को समझना भी है जरूरी? किसी भी देश को अमीर बनने के लिए अधिक से अधिक सामान के विनिर्माण एवं उत्पादन और बिक्री की ज़रूरत होती है। साथ ही सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करना होता है। अधिक से अधिक सामान के उत्पादन की स्थिति में अधिक नोट छापना थोड़ा बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। रेटिंग्स एजेंसी कृषि के मुख्य अर्थशास्त्री कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने के लिए
थोड़े पैमाने पर रुपये की छपाई मददगार साबित हो सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट में समय डिमांड को मजबूती देने के लिए लगभग सभी देश के केंद्रीय बैंकों ने थोड़े अधिक रुपये की प्रिंटिंग की थी। इससे डिमांड को फिर से शुरू करने में मदद मिली थी। इसी आर्थिक संकट के समय क्वांटिटी ईजिंग इस शब्द मुकदरा में आया। इसका अर्थ लोगों के हाथों में अधिक पैसा पहुंचने के लिए नोटों की छपाई बढ़ाने से है। हालांकि तब यह भी देखने को मिली थी कि जिन भी देश में क्वांटिटेटिव ईजिंग का सहारा लिया, वह महंगाई बढ़ने के साथ ही मुद्रा करेंसी का अपमूल्य भी हुआ। अंत कह सकते हैं कि नोटों की छपाई बढ़ाने के लाभ से अधिक नुकसान है। तो अगर वीडियो को आप लोग अंत तक देखते हो तो आप लोगों को धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, और वीडियो को देख के कैसा लगता है जरूर कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।